बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। शाम की चाय के साथ अगर कुछ खाने को मिल जाए तो चाय का मज़ा दुबाला हो जाता है। टी टाइम की आज मैं रेसिपी आपको देने जा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट किस्म की। तो यहाँ पर मैं स्वीट बन बनाऊँगी। बन तो वैसे ही गोल होते हैं, लेकिन आज जो मैं इनकी शेप दूंगी वो अलग और मुनफरिद अंदाज़ की है। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ एक बाउल ले लिया है मैंने और 1 कप नीम गर्म दूध शामिल कर रही हूँ और उसमें 4 चम्मच के करीब मैं चीनी शामिल करने जा रही हूँ। चीनी शामिल करने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल करेंगे और ये ईस्ट है मेरे पास 1 चम्मच भरकर इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर देंगे ताकि हमारी ईस्ट जो है वो अच्छे से फूल जाए। यहाँ आपको नीम गर्म दूध चाहिए और तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए हमारी। तो 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, माशाल्लाह से ये अच्छे से फूल चुका है। अब यहाँ मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करूँगी। आप यहाँ पर मक्खन या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मिक्स कर लेंगे और यहाँ मेरे पास है 2 कप मैदा छान कर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा थोड़ा सा शामिल कर लें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। हाथ की मदद से कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। मैदे को मिक्स करते हुए हम इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। डो सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम इसमें थोड़ा सा दूध और भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ डो हमारी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। मैंने तमाम मैदे को इकट्ठा कर लिया हाथ की मदद से। अब इसको 2 से 3 दफ़ा ऐसे दबा दबा कर मल लेना है। तो यहाँ 1 चम्मच के करीब ऑयल का दूध शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे से गूंद रही हूँ। यहाँ पर गूंदना लाजमी है ताकि हमारे जो स्वीट बन हैं वो बेहतरीन से बनकर रेडी हो सकें। 5 से 7 दफ़ा तो हमने इसको लाजमी गूंदना है। अब इसका हम एक पेड़ा तैयार कर लेंगे और ऑयल लगाकर इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम रेस्ट पर दे देंगे ताकि हमारी डो जो है वो अच्छे से राइज़ हो जाए और फूल जाए और बेहतरीन से हमारे ये बनकर रेडी हो जाएं। अब इसको ऊपर से और नीचे से तमाम इसको ऑयल लगाकर हम कवर लगा देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हमने इसको चेक किया है तो माशाल्लाह से डो जो है हमारी अच्छे से राइज़ हो चुकी है और बेहतरीन से बन चुकी है। अब इसको 1 से 2 मुट्ठी और लगा लेंगे ताकि हमारी ये सॉफ्ट सी डो मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। अब इसको काउंटर पर ले आएंगे और लंबाई के रुख में इसका हम रोल तैयार कर लेंगे और इसके छोटे छोटे से पेड़े तैयार करने हैं कटिंग करके। पेड़े ना ही ज़्यादा बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे हों, दरमियाने साइज़ के ये पेड़े हम तैयार कर लेंगे। यहाँ एक पेड़ा मैंने रेडी कर लिया है। इसी तरह तमाम पेड़े हम बनाकर साइड पर रख देंगे ताकि हमारी जो बंद है वो बेहतरीन से बने। अब एक पेड़े को उठाना है और थोड़ा सा काउंटर पर मैदा डस्ट करके इसको हम बेलन की मदद से बेल कर एक रोटी की शेप में दे देंगे। रोटी ना ही ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा मोटी हो, दरमियाने साइज़ में इस रोटी को हम बेल लेंगे और एक प्लेट पर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर रखते जाएंगे। एक के ऊपर दूसरी रोटी रखते हुए हम इसी तरह तमाम पेड़ों की रोटियां तैयार कर लेंगे और एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। यहाँ तमाम रोटियाँ मैंने बेल ली हैं। अब एक एक रोटी उठाएंगे और यहाँ पर मेरे पास है मेल्टेड मक्खन, ये इसके ऊपर लगाते जाएंगे। अगर आप मक्खन लगाना पसंद नहीं करते तो आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मक्खन से बहुत ही मज़ेदार टेस्ट और फ्लेवर आता है। अब दूसरी रोटी इसके ऊपर रखते जाएंगे और मक्खन हम इसको ब्रश से की मदद से लगाते जाएंगे। एक दूसरे के ऊपर रोटी रखते जाएंगे और मक्खन लगाते जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर तमाम रोटियों पर मक्खन लग चुका है। अब इसको हम एक बड़ी रोटी में बेल लेंगे।
बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म के बन मिलते हैं और मुख्तलिफ़ शेप में मिलते हैं। हम जो शेप इसकी दे रहे हैं वो अलग और मुनफरिद अंदाज़ की है। रोटी को हमने हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा ज़ोर आजमाई बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ रोटी हमारी बिल चुकी है माशाल्लाह से, ये देखें। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने एक तेज़ छुरी ले ली है और इसको दरमियान में हम 2 पार्टों में तकसीम कर लेंगे इस रोटी को। अब हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 4 हिस्से के 8 हिस्से बनाएंगे और इसी तरह बनाते हुए हम जैसे पिज़्ज़ा को कट करते हैं सेम वैसे ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी से ये हमारे बन बनेंगे इंशाल्लाह और बहुत ही डिफरेंट अंदाज के बनेंगे। कटिंग हमारी मुकम्मल हो गई है। इस बन की ख़ास बात यह है कि मैं इसे विदाउट अवन तैयार करूँगी और बहुत ही मज़े के बनेंगे और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो यहाँ कटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब मेरे पास है चॉकलेट। यहाँ चॉकलेट बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चॉकलेट के छोटे छोटे से पीसेस मैंने कर लिए थे, वो एक पीस उठाना है और इसके ऊपर रखते जाना है और दरमियान में हमने इसको हल्का सा कट लगाना है। कट लगाते हुए हमने इसको दोनों कट लगे हुए पीसेस को उठाकर इसके ऊपर फोल्ड करते जाना है और हमने इसकी शेप दे देनी है। ऊपर से थोड़ा सा किनारा हम खींच कर लंबा कर लेंगे ताकि हमारा शेप बेहतरीन सा बने। ये देखें, इसी तरह जिस तरह से मैं बना रही हूँ। बहुत ही आसानी से और फटाफट से बन जाते हैं। अगर आप चॉकलेट डालना नहीं चाहते तो ऐसे ही कट लगा लें और इसको दरमियान में हल्के हाथों से फोल्ड करते हुए इसकी शेप बना लें। ये देखें, कुछ मैंने चॉकलेट वाले बनाए हैं और कुछ बग़ैर चॉकलेट के। तो यहाँ पर मैंने तमाम बन को शेप दे दी है। अब यहाँ पर मेरे पास बेकिंग ट्रे है जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। थोड़े थोड़े फासले पर हम अपने बंद जो हैं इस डिश में रखते जाएंगे। थोड़ा सा फासला रखें ताकि ये जब फूलें तो आपस में चिपकने ना पाएँ। डिश में तमाम मैंने बंद रख दिए हैं। अब अंडे को फेंट लिया है और उसको हम ब्रश की मदद से तमाम बंस पर लगा देंगे ताकि हमारा यहाँ पर बेहतरीन सा कलर आए और मज़ेदार से बनकर तैयार हो जाए। अब ये एक बड़ा पतीला ले लिया है मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने अपने घर में एक पतीला इसी काम के लिए रखा हुआ है। बेकिंग वगैरह करती हूँ, मुझे बहुत ही शौक़ है बेकिंग का। तो यहाँ मैंने पतीले में इनको रख दिया था। पतीले को पहले ही प्री हीट करने के लिए मैंने रख दिया था। तकरीबन 45 मिनट के लिए मैंने इनको रखा था। तो माशाल्लाह से कितने मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं और कितना ज़बरदस्त इन पर कलर आया है और बेहतरीन से ये बने हैं। यकीन करें, मैंने पतीले में ही बेक किए हैं ये मज़ेदार से बन। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपका ऊपर से कलर नहीं आता तो आप इनकी साइड को चेंज करते हुए इन बन को 5 से 10 मिनट के लिए साइड को चेंज कर लें और इन पर बेहतरीन सा कलर आएगा। ज़बरदस्त से ये बनेंगे और मज़ेदार से ये खाने में लगेंगे। अब मेल्टेड मेरे पास मक्खन है यहाँ पर, जो मैं ब्रश की मदद से इनके ऊपर गर्मा गर्म पर लगा रही हूँ। तो फाइनली हमारे यहाँ पर बन तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी। यहाँ आप शाम की चाय के साथ इन्हें सर्व करें। बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। यहाँ अगर आपके कोई बर्थडे वगैरह है तो आप उसकी पार्टी के लिए भी ये बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।